हाँ जी बाबू, कैसे आप लोग? सो फाइनली आपका कॉस्टिंग का पेपर समाप्त हो गया। नेक्स्ट पेपर टैक्सेशन का है। अब कॉस्टिंग आई एम श्योर आपका अच्छा गया होगा। अगर अच्छा नहीं भी गया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, वो तो पास्ट हो गया ना, तो उसे हमें इग्नोर करना है। अब हम फोकस करेंगे बाबू टैक्स का। जो बच्चे ग्रुप 1 दे रहे हैं उसके लिए लास्ट पेपर, उसके बाद बल्ले बल्ले। और जो बच्चे ग्रुप 2 दे रहे हैं या बोथ ग्रुप्स, वहां पे आपका ये मिड पेपर आता है। द पॉइंट बीइंग कि सर, टैक्स का पेपर बाबू ट्रेडिशनली पिछले 5-6 अटेम्प्ट से काफी अच्छी क्वालिटी का आ रहा है, प्लस सिलेबस भी सबसे बड़ा है। अब इसे हम कवर कैसे करें, क्योंकि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा इन 1.5 डेज में वो ठीक से कवर ही नहीं कर पाता है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल बातें बताऊंगा। एक तो 1.5 डेज का प्लान, दूसरा कि अगर थोड़ी थकावट लग रही है, अगर ये फील हो रहा है कि सर काफी बर्डन हो गया, अब क्या करें, तो सी, अभी तक आप लोगों ने बहुत जबरदस्त मेहनत करी है, इतने आगे तक आ गए हो। अभी अगर थोड़ा भी थकावट फील हो रहा है ना, बढ़िया पानी पीजिए। मैं आपको बताऊं सिंपल सा पॉइंट, 20 मिनट का ना ब्रिस्क वॉकिंग, एकदम तेजी में चलिए। 10 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए। आधे घंटे बाबू अपने समय को दीजिए, अपने शरीर को। वो अगला 1.5 डेज ना आपकी एफिशिएंसी थोड़ा मेंटेन रखेगा। तो वॉकिंग प्लीज कीजिए, और वो भी एकदम धीरे धीरे नहीं, विथ एनर्जी। जब बॉडी एक्टिव होता है, माइंड पे भी उसका इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा कि सर हम रिवाइज कैसे करें, तो देखिए, मैं एक प्लान बना के लाया हूं और ये काफी रियलिस्टिक है। बिल्कुल भी ऐसे अजम्पशंस नहीं है जो कि नॉर्मल बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने वही बनाया है जो मैं अगर होता स्टूडेंट तो मैं फॉलो करता। सबसे पहले बाबू स्टार्ट कीजिए आप जीएसटी से। एकदम मैं विद फुल कॉन्फिडेंस बोलता हूं, इनकम टैक्स का सिलेबस बड़ा है। बच्चा इनकम टैक्स स्टार्ट करता है पीजीबीपी से, और कई बार 4 घंटे उसी को दे रहा है। मेरे हिसाब से 40 मार्क्स का सिलेबस भी छोटा है जीएसटी का, और आप इसे आसानी से कर भी सकते हो। साथ ही साथ इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी प्रीटी सिंपल आते हैं। तो अब स्टार्ट करिए जीएसटी से। मैं आपको बाबू 7 बजे लाइव 3 घंटे के अंदर आप देखोगे वैल्यू सप्लाई, क्योंकि बाबू ये जो सीक्वेंस है ना, इंपॉर्टेंस वाइज है। वैल्यू सप्लाई, एग्जामिशन और इनपुट टैक्स, इसका एक जबरदस्त सेट बनता है। ये तीनों मैं आपको करा दूंगा। इससे आप मान सकते हो 14 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी कभी उससे भी ज्यादा, बट ऑन एन एवरेज 14 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन केवल इससे आते हैं। टाइम सप्लाई भी मैं करा दूंगा, 5 मार्क्स आप इसका भी जोड़ लो। तो एक तरह से आपका 20 मार्क्स हम लोग इसी में कवर कर लेंगे। उसके बाद सेल्फ आप कर लीजिएगा 3 घंटे लगाकर, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस वगैरह, ई वे बिल एंड सप्लाई एंड जीएसटी। सप्लाई देखने में बड़ा है, क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, इसका भी नोट सबका तमीज से बना हुआ है। फिर आप आराम से सो जाइए। अगर आप इतना कर लेते हैं आज, सफिशिएंट है। कल जब आप उठेंगे सवेरे, तो मैं 10 बजे, अच्छा रात में बाबू आज का नींद अच्छे से लीजिएगा, मिनिमम 7 आवर्स आज। क्यों? क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले अंडरस्टैंड कि कई बच्चे 5 घंटे 6 घंटे से काम चलाते हैं। तो आज बिकॉज आप कॉस्टिंग देकर आए हो, वैसे भी थोड़ा थके हो गए, वॉकिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इतना कवर आज करना है आपको। इसके बाद कल सवेरे आप स्टार्ट कीजिए 4 से, माइंड फ्रेश होगा। चार्ज भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आरसीएम और कॉम्पोजिशन दोनों आ जाता है। पेमेंट ऑफ टैक्स सिंपल है, एंड ये तीनों मैं रिवाइज करा दूंगा मैक्सिमम 2-2.5 घंटे के अंदर, और आपका जीएसटी बाबू समाप्त हो जाएगा। 9 घंटे बाबू आपको जीएसटी देना है। द पॉइंट बीइंग, टोटल जो इफेक्टिव आवर्स होता है ना 1.5 डेज में, वो 26 घंटे आता है एक जनरल बंदे के लिए। अगर आप 9 घंटे यहां देते हो, उसके बाद आपके पास समय बचता है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स में अगर आप देखेंगे, मैंने 14.5 आवर्स दिया हुआ है। तो 14 प्लस 9, मोटा मोटा 23.5 24 घंटे हुए। 2-3 घंटा आपके पास फिर से स्पेयर में है, जो आप मन करे तो जीएसटी का क्विक कर लीजिएगा, या कोई इनकम टैक्स में कहीं फंस रहे हैं वो कर लीजिएगा। इनकम टैक्स स्टार्ट कीजिए कल 1 बजे से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कल दोपहर तक जीएसटी कंप्लीट कर ले रहे हो 40 मार्क्स, एक ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि माइंड यू, पास करने के लिए ना जीएसटी भी काफी होता है। अगर आपने 30 to 35 यहीं लिया है, तो आपका पेपर तो हाथ में आ गया। फिर हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में भी तमीज से समय देंगे। अगर आप देखोगे कल के लिए, यानी 9 तारीख के लिए, मैंने 11 आवर्स का आपको प्लान दिया है। 11 आवर्स, अगर आप हर 2.5 घंटे पे 15 मिनट का ब्रेक लेते हो, तो भी ये टोटल प्लान 12.5 आवर्स का है। आप स्टार्ट कर रहे हैं 1 बजे से, मोटा मोटा ना रात की 2 बजे तक, विथ डिनर का टाइम, ब्रेक का टाइम, आपके ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। और जो टाइमिंग है, ये भी इस दम पे डिसाइडेड है, कितना इंपॉर्टेंस है
और कितना बड़ा है। तो जो ज्यादा बड़े हैं, जैसे आपका सैलरी हुआ, कैपिटल गेन हुआ, पीजीपी हुआ, उनको 2 घंटे है। जो छोटा है ऑब्वियसली उसको काफी कम समय दिया गया है। और कल जब आप उठेंगे तो केवल 2 टॉपिक बचेगा, एक तो टीडीएस। मैं आपको एक बार दोबारा से कंप्यूटेशन का भी रिवीजन कराने आ जाऊंगा इसमें। ऑल्दो मैं 1 घंटे करा दूंगा और कुछ क्वेश्चन बता दूंगा जो कि आप 1 घंटे में खुद से कर सकते हो, तो थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, आराम से आप एग्जाम देकर अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। तो छोटा सा ये सिंपल प्लान है। जीएसटी स्टार्ट करेंगे कल दोपहर तक, जीएसटी किसी भी हालत में समाप्त कर देंगे 1 बजे तक, 1 या 2 बजे के पहले। 2 बजे से स्टार्ट करेंगे, या मानिए 1 बजे से हम स्टार्ट करेंगे आपका इनकम टैक्स, फिर पूरे दिन इनकम टैक्स चलाएंगे। अगले दिन भी सवेरे इनकम टैक्स में रखेंगे, अगर समय बचता है तो जीएसटी का क्विक रिवीजन करके आराम से 2 बजे से बाबू आपका बढ़िया एग्जाम आएगा। एंड माइंड यू, आप इसको फॉलो करोगे, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा और आप अच्छे से स्कोर भी कर पाएंगे। बाकी 7 बजे हम लोग बाबू आने वाले हैं लाइव अनअकैडमी 360 चैनल पे, वहां पर आपको लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन इट। एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम ओरिएंटेड क्विक रिवीजन होगा, तमीज से आपका कवरेज हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड, अगर आपका प्रिपरेशन एकदम अल्टीमेट लेवल पे है, देन गो फॉर द सेल्फ स्टडी। ठीक है, मिलते हम लोग, टेक केयर, बाय। एंड कोई भी और डाउट हो आप बताइएगा एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लेट्स क्रैक द टैक्सेशन पेपर once and for all. All the best.